सर आवाज नहीं आ रही। भी आवाज कर ही नहीं रहे तो आएगी कैसे? हाँ जी, बस अभी हम लोग शुरू करेंगे। जी 3 सर। मिनट करेंगे। ओके। गुड इवनिंग विकास जी, नमस्ते। बस हम 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस वही रहेगा कि हम इसको पूरा रन करेंगे प्रेजेंटेशन को। उसके बाद प्रेजेंटेशन एंड होने के बाद हम आपके क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन आपके आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा जो सेशन है दैट इज ऑन प्रोस्पेक्टिंग। सो अब स्टार्ट करते हैं और ठीक 1 घंटे में जब हमारा ये प्रेजेंटेशन खत्म होगा तब मैं आपको आधे घंटे का विंडो दूंगा जहां पे आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो प्लीज अपने क्वेरीज को अपने पास लिख के रखिए और फिर हम उसको आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स स्टार्ट नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा सेशन रहेगा प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। किसी के भी काम जो शुरुआत है वो होती है प्रोस्पेक्टिंग से, क्योंकि अगर आप हैप्सर्ड वे में काम करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप, जो मैंने हमेशा बोला है कि एक आर्किटेक्ट और मजदूर में जो फर्क होता है वो यही होता है। आर्किटेक्ट पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है और एक मजदूर बस जाके डेली, बस भीड़ में जाके डेली मेहनत करता है। बट कौन ज्यादा अच्छी कमाई करता है आपको बेटर पता है। तो हमारे प्रयास यही है इस एसीपी ट्रेनिंग के दौरान कि आपको वो स्किल सेट दे सकें जिससे आप अपने आप को मोर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकें। जिसका सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये है कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग सबसे पहले करें। प्रोस्पेक्टिंग से मेरा मतलब है कि जो आप जिनसे मिलना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना, जैसे आप एसीपी हैं तो अब आपके प्रोस्पेक्ट्स कौन कौन हुए। आपको वेंडर बनाने हैं तो वेंडर के प्रोस्पेक्ट हुए, आपको यूपॉस सेल करने हैं तो आपको यूपॉस के प्रोस्पेक्ट हुए, एंड फाइनली द यूजर्स। बट यूजर्स की प्रोस्पेक्टिंग आपको चैनल के थ्रू करनी है, विच इज योर पार्टनर यूपॉस एंड वेंडर्स। आपको अकेले यूजर्स में नहीं जाना है, क्योंकि 1 लाख यूजर्स को आप जिंदगी में भी अकेले नहीं संभाल सकते हो। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज के सेशन में क्या है। ऑफ कोर्स हम आपको आज सिखाने वाले हैं कि सेगमेंट वाइज प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग। आप अपने पार्टनर और यूपॉस की कैसे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, वेंडर्स और ब्रांड्स को कैसे अपने साथ लाएंगे, और कस्टमर को कैसे करेंगे। प्लीज ध्यान रखिए, हर बार हम आपको एक सीक्वेंस दे रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आपको काम करना है, क्योंकि इस सीक्वेंस का एक अपना महत्व है। हमने बहुत कुछ सोच के सीक्वेंस को डिजाइन किया है कि पार्टनर और यूपॉस पहले आए, फिर वेंडर्स आए, फिर कस्टमर आए। करेक्ट। तो इसी सीक्वेंस में आपको भी अपनी चीजों को प्लान करना है। अब सबसे पहले हम कौन है, हमारा एक कोर क्या है, मतलब कहते हैं ना हमारी आत्मा क्या है। हम सब सेल्समैन हैं, ये सबसे पहले हमें याद रखना है। अगर हम अपने आप को सेल्समैन नहीं मानते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन केवल और केवल सेल्समैनशिप पे ही खड़ी है। हमारा पर्पस, हमारा कहते हैं ना, डे वन जब कोई अपनी संस्था का नाम रखता है तो बेसिक सोच उसमें डालता है। हमने डे वन से हमारी संस्था का नाम रखा है ग्लोबल गार्नर सेल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव इज सेल्स,
और जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ेगा, जो भी लीडर जुड़ेगा, ही इज देयर टू सेल समथिंग, बट हमारा प्रोडक्ट ही सेल्स है। करेक्ट? सो वी ऑल आर सेल्समैन, वी बिल्ड एंड वी एम्पावर। हम हर चीज का, आज कोई भी कंपनी हमारे बिना अधूरी है, बट शायद हमें वो इज्जत नहीं हासिल है क्योंकि शायद हम बहुत अच्छे से प्लान करके अपनी चीजों को नहीं कर रहे हैं, या हमारे हमारे केवल बेचने के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेल्समैन। बट ग्लोबल गार्नर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कैसे कर रहे हैं वो हम अभी आगे बात करेंगे। सेकेंड, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ दैट यू आर ऑल्सो अ किंग ऑफ ग्लोबल गार्नर। आपको किसी को जबरदस्ती में एंटरटेन नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती में कन्विंस नहीं करना है, बिकॉज आप हब ऑफ एम्पावरमेंट हैं। आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। अभी मैं अक्सर देखता हूं लोग वेंडर से बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है उससे कुछ मांग रहे हैं, उल्टा आप उसको देने गए हैं। आप किसी को यूपॉस सेल कर रहे हैं, आप उनको एम्पावर कर रहे हैं। आप किसी यूजर को अपने सिस्टम में ला रहे हैं, आप उनको एम्पावर कर रहे हैं कि आज तक भैया तुम जो खर्चा करते थे वो तुम्हें वापस मिलने का मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, जिसमें तुम्हें 1 रुपए का रिस्क नहीं है। सो आप हब ऑफ एम्पावरमेंट है, जहां पे आप वेंडर, यूपॉस, यूजर सबको एम्पावर करने वाले हैं। एंड आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला, आपको इस नियत से नहीं जाना है कि आप किसी से कुछ मांग रहे हैं, तो आपको ऑफर करना है। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है। जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, नोकिया और एंड्रॉइड के केस में हुआ। ऑफ कोर्स जब नोकिया अपने 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 पूरे स्ट्रेंथ में था तो वो मार्केट लीडर था, 85% मार्केट उनके पास था। एंड्रॉइड जैसी जब एप्लीकेशन आई, सॉफ्टवेयर आया, उन्होंने ऑफ कोर्स सी बात है उस लीडर को जरूर कांटेक्ट किया होगा कि भाई आप हमारा सिस्टम अपने मोबाइल में डालिए, ये बहुत अच्छा है, ये आगे चल के बहुत अच्छा करने वाला है। बट क्योंकि नोकिया उस समय मार्केट लीडर था, उन्होंने कुछ नहीं सुना उनका। बट उन्होंने क्या किया, ऑफर किया, बट वो उससे जो उस रिजेक्शन से शायद रुके नहीं। उन्होंने जाके सैमसंग का हाथ पकड़ा कि भाई तुम मार्केट में अपने आप को स्थापित करना चाहते हो, मैं भी अपने आप को स्थापित करना चाहता हूं, हम साथ में आ जाते हैं। तो नोकिया और सैमसंग ने मिलकर, सॉरी एंड्रॉइड और सैमसंग ने मिलकर आज क्या किया है, ये आपको बेटर पता है। आज नोकिया कहाँ है ये आपको बेटर पता है। तो आपका भी यही काम है, आपको लोगों को अपॉर्चुनिटी जाके सिखानी है, बतानी है, बट गिड़गिड़ाना नहीं है। आप किसी को एम्पावर करने गए हैं, आप देने जाएं और ऊपर से आप गिड़गिड़ाएं, ये आपको शोभा नहीं देता है। यू आर देयर टू एम्पावर। आप देने गए हैं, लेने नहीं गए हैं। करेक्ट? इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। दूसरा, मान लीजिए आपके पिन कोड में छोटे वेंडर हैं, बिग बाजार नहीं है, शॉपर स्टॉप नहीं है, डीमार्ट नहीं है, या इस तरह की कोई भी ब्रांड नहीं है। अब ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपके एरिया में छोटे छोटे वेंडर होंगे जिनको आप एम्पावर करके कह सकते हैं भाई तू एक काम कर, मेरे साथ आजा, मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप बड़े बनोगे। मैं, मेरे पास जो यूजर ग्रुप है, मेरे पास जो यूपॉस हैं, मैं सबको आपके वहां से शॉपिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि इससे आपका भी फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा हो रहा है, और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो सबका यहाँ पे बेनिफिट है, सबको साथ में आने का। तो आप ऑफर करेंगे, अगर वो ऑफर वहां पे नहीं अवेलेबल है तो आप उसको क्रिएट करेंगे। रुकेंगे नहीं, रुकेंगे बिल्कुल नहीं। अब आपको जो सर्च करना है, आप वेंडर सर्च कर रहे हैं, आप यूपॉस सर्च कर रहे हैं, आप पार्टनर सर्च कर रहे हैं। करेक्ट? अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सर्च करना कैसे, आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी उठाइए, अपनी बाइक उठाइए, अपना कार उठाइए, पैदल निकल जाइए, अपने टेरिटरी को विजिट करिए, अपने पिन कोड को विजिट करिए, जहां पे आप देखिए किस वेंडर की क्या जरूरत है। और जरूरत आप कैसे एनालाइज करेंगे, वेंडर की पोटेंशियल कैसे एनालाइज करेंगे? सिर्फ बाहर घूमिए उसके वेंडर के शॉप के बाहर, आप अपने आप देख पाएंगे कि वेंडर की दुकान के बाहर कोई ऑफर लगा है कि नहीं लगा है, कोई कैशबैक का ऑफर लगा है कि नहीं लगा है, क्या वो वेंडर डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट कर पा रहा है, क्या वो वेंडर डिजिटली ऑर्डर ले पा रहा है। ये सब आप एनालाइज करिए जब आप टहल रहे हैं अपने एरिया में। जैसे कहते हैं ना, एक राजा अपनी प्रजा में जब जाता है तब अपनी रियल तकलीफें पता चलती हैं, वैसे ही आपको करना है कि आपको अपनी टेरिटरी में जाके घूमना है और देखना है किस वेंडर को क्या तकलीफ है। आप देखेंगे छोटी छोटी जो राशन की दुकानें होती हैं उनमें 60% माल तो अंदर होता है, मगर 40% बाहर भी होता है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि भाई इस बंदे को ये तो पता है कि जो दिखता है वो बिकता है, और उन्होंने ओवर स्टॉक अपने आप को कर रखा है। करेक्ट? और उस स्टॉक पे वो उतने रिटर्न नहीं बना रहे होंगे, रिस्क ले रहे होंगे, सब कुछ कर रहे हैं।
उसके बावजूद वो बिजनेस कर रहे हैं। ये सब आपके पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करते रहना है। अपने एरिया में जब आप घूमेंगे तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप 15 वेंडर महीने के बनाइए, 15 नहीं 150 आप महीने के बना पाएंगे, बट पहले आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, हर वेंडर को, ऑलमोस्ट हर वेंडर को 90% जो वेंडर है उसको आपको अपने यूपॉज और अपने पार्टनर की नजर से देखना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक यूजर ग्रुप को सर्विस दे रहे हैं, वो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो आपके लिए उनको बिजनेस की भाषा समझाना बहुत आसान होगा। तो और क्या होता है, जैसे एमसीपी और सीपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 टीम मेंबर से ज्यादा टीम मेंबर नहीं रिक्रूट कर सकते हैं। एमसीपी है तो 10 सीपी से ज्यादा नहीं कर सकते, सीपी है तो 10 एसीपी से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट एज अ एसीपी आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कितने भी वेंडर बना सकते हो, आप कितने भी यूपॉस बना सकते हो, आप कितने भी पार्टनर बना सकते हो अक्रॉस इंडिया। अब आप सोचिए आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। इसीलिए आपको जिसको भी आप वेंडर बनाइए उसको पार्टनर तो बना ही दीजिए पैरेलली। बोल दीजिए अगर काम नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, करोगे तो कुछ 4 पैसे एक्स्ट्रा ही आने वाले हैं। जिसको भी आप वेंडर बनाइए उसको यूपॉस प्रपोज करिए कि भाई अपनी दुकान को हर चीज की दुकान बना लो। तो आपका जो वेंडर है वो आपको बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखना है कि वो आपका यूपॉस और आपका पार्टनर का बाय डिफॉल्ट वो बनना चाहिए। करेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो खरीदते हैं नहीं खरीदते, वो पार्टनर बनते हैं नहीं बनते, वो सेकेंडरी है। बट आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होना चाहिए कि भाई मैं जब मेरी टेरिटरी विजिट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये फोटोस्टैट की दुकान है, इसका कोई एक्स्ट्रा ऑफर नहीं चल रहा है। 3 प्रिंटर हैं इस एरिया में, 3 प्रिंटर में से ये दुकानें बहुत अच्छी चलती है, ये 2 दुकानें उतनी अच्छी नहीं चलती हैं। तो जो उसमें जो छोटी दुकानें उनको मैं एम्पावर करूंगा कि वो बड़ी दुकान को compete कर सकें। अपने आप लोगों आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारी भूख इतनी ज्यादा नहीं है। हमें तो टोटल 36 लाख वेंडर ही बनाने हैं, और वो भी सारी कैटेगरी मिला के। जैसे आपने देखा होगा जियो ने बोला भाई वो 3 करोड़ ग्रोसरी वालों को डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, हमें तो केवल 36 लाख सारी कैटेगरी मिला के चाहिए। तो हम पिक एंड चूज कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरा, आप पहले ही तो हो गया, आप अपनी टेरिटरी में घूमिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन वेंडर है कौन कौन नहीं है। दूसरा, घर पे बैठ के जस्ट डायल ओपन कर दीजिए, अब उसमें सर्च कर लीजिए। आपका प्लम्बर चाहिए, आपको उसको प्लम्बर को वेंडर बनाना है, आपको ग्रोसरी दुकानें पता करनी है, आपको फोटोस्टैट की दुकानें पता करनी है, आपको लेट्स से आर्किटेक्ट चाहिए, आपको जो चाहिए जस्ट डायल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और ध्यान रखिए जिनके ऊपर वो थम्स अप का साइन है, दैट मीन्स उन्होंने कुछ पैसे भी दिए हैं लिस्टिंग के लिए। लीड्स के तो वो पैसे दे ही रहे, बट लिस्टिंग के भी उन्होंने पैसे दिए होंगे। तो आपको समझ जाना चाहिए जिनके आगे थम्स अप है वो लोग हैं जो पैसा स्पेंड करके सेल्स की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, सेल नहीं। अब आप सोच के देखिए ये कितना सॉफ्ट टारगेट है आपके लिए, क्योंकि उनको केवल आज जो लीड मिलती है उसके वो पैसे देने के लिए तैयार हैं, या तैयार नहीं है बल्कि दे रहे हैं। अब आप उनको जाके सिंपल ये बोलिए, सर मैं आपको लीड नहीं, मैं आपको परचेज ऑर्डर दूंगा। परचेज ऑर्डर भी नहीं, परचेज दूंगा। आके लोग आपके यहाँ परचेज करेंगे, उसके बाद क्या मुझे कमीशन देंगे? वो तुरंत हाँ बोलेगा। ध्यान रखिए आपको पूरा का पूरा जो आपका ज्ञान है वो किसी को नहीं दे देना है, किसी वेंडर को। मैं अक्सर देखता हूं लोग किसी भी वेंडर से बात करते हो, सबसे पहली चीज ठोक देते हैं कि भाई आप हमारे वेंडर बन जाइए, हम आपके यूजर्स को 100% कैशबैक देंगे। बस खत्म हो गई बात। अब वो कैशबैक की लड़ाई चालू हो गई, ना उसको समझ में आएगा 5 मिनट में, ना आप समझा पाएंगे। आप खुद सोचिए, आप कौटिल्य प्रोग्राम कर रहे हैं, आप वाव कर रहे हैं, आपने ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीना लिया पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तब आज आपको विश्वास है कि हाँ ये ग्लोबल गार्डनर का कैशबैक कैसे वर्क करता है। आप किसी को 5 मिनट में ये नहीं समझा सकते हैं। तो आपको पहले समझना पड़ेगा उसकी तकलीफ क्या है, केवल पहले उतने का सोल्यूशन दे दीजिए। आप ऑफकोर्स ही बात है, आप 1 रुपए बता के कल को 1 करोड़ देने वाले हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप केवल वो पिन पॉइंट एरिया पकड़िए जो उसका दर्द है। अगर वो जस्ट डायल पे हैं तो उनको वो पैसा खर्च कर रहे हैं केवल लीड्स के लिए, आप उनको बोलिए कि भाई लीड नहीं, मुझे अब आपको सेल लाके देनी है, सेल जब आ जाए तो कमीशन दे देना। हम टोटली पोस्टपेड मॉडल हैं, वो खुशी खुशी आपके साथ आएगा। तो इसी तरह जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, अलीबाबा हो गया, इन सब पे आपको भर भर के वेंडर्स मिलेंगे। फिर आप अपना पेपर खोलिए, जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है डेली, उसमें भी आपको कम से कम 15 से 20 अपने एरिया के वेंडर मिल जाएंगे जिन्होंने अपने ऐड निकाले हैं। अब आपको ऐड निकालने वालों से क्या समझ में आएगा कि भाई ये वो लोग हैं
जो एड निकालते हैं इसलिए इस सोच के साथ कि शायद मेरा एड देख के शायद मेरी दुकान में सेल आए। करेक्ट? क्योंकि एड निकालने का मतलब ये नहीं है कि 100% गारंटीड सेल आनी ही आनी है। तो आपको पता है कि भाई ये बंदा वो है जो पैसे खर्च करता है शायद सेल आ जाए। अब आपके लिए ये भी सॉफ्ट टारगेट हो गए कि भाई आपने इनको जाके बोला सर एड वर्ड देने की जरूरत नहीं, मैं आपका माल, मेरे इतने यूपॉज है, मेरे इतने पार्टनर्स है, मेरे इतना नेटवर्क है यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बेचेगा, आप हमें अपना प्रोडक्ट दो और बेचने के बाद हम पैसे देने वाले हैं। आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग हो गई। करेक्ट? रेडियो, टीवी, होर्डिंग्स, इन सब में भर भर के जो एड्स डाल रहे हैं, होर्डिंग किसी ने आपके क्षेत्र में लगाया है, दैट मीन्स इनको सेल चाहिए। इतना आसान है आपको ये प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना। पहले 100 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाइए, उन पे वर्क करिए, वो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट से आपको क्या रिजल्ट मिलता है उससे सीखिए और आगे बढ़िए। ये तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको वेंडर, यूपॉज और पार्टनर की प्रोस्पेक्टिंग करने का। जैसे आपने जस्ट डायल पे डाल दिया इंश्योरेंस एजेंट इन माय एरिया, तो इंश्योरेंस एजेंट आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, आपके पार्टनर के लिए, आपके यूपॉज बनने के लिए। जो रिचार्ज करते हैं, मोबाइल रिचार्ज, केबल ऑपरेटर्स, ये आपके बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है आपके पार्टनर और आपके यूपॉज के लिए। आपको सी बात है, वो शायद वेंडर नहीं बने क्योंकि उनके उतने मार्जिन नहीं है, बट वो यूपॉज और पार्टनर बनने के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। आर्किटेक्ट, प्लम्बर, ये सब ऐसे वेंडर्स हैं जो आपको अच्छा कमीशन दे सकते हैं, इनको आप अपना वेंडर्स बना सकते हैं। कहने का मकसद ये है, ये बहुत छोटा सा टूल है बट बहुत इफेक्टिव टूल है। आप उस एरा में काम कर रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे है, आप टाइप करिए और इंफॉर्मेशन आपके सामने से चल के आएगी। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि आपको अपने वेंडर जिसको आप बात करने जा रहे हो, जिससे उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। उनको पूरा आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, दैट्स इट। आप अगर किसी की दुकान पे गए, आप देख रहे हैं बाहर उसने किलो भर सामान बाहर रखा हुआ है और आप उसको बोल सकते हैं अभी आंधी आए तो आपका ये नुकसान हो सकता है, गलती से कोई जानवर इसमें कोई एक बाइट लेके चला जाए आपका नुकसान हो सकता है। मैं आपको ऐसा टूल दे सकता हूं कि आपकी दुकान हर चीज की दुकान बन जाएगी, 20 करोड़ प्रोडक्ट आ जाएंगे और आपको तकलीफ भी नहीं होगी, आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है 20 करोड़ प्रोडक्ट के लिए। देखिए आप कितनी जल्दी किसी को कन्विंस कर पाएंगे। सिर्फ ये बोल देना कि 100% कैशबैक देंगे, इससे काम नहीं होगा। ये समझने में आपको बहुत दिन लगे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बात लोगों को समझने में भी समय लगेगा। तो पहली शुरुआत इस बात से नहीं करें कभी भी। और मैं हमेशा एक ऐड दिखाता हूं जो बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी के साथ डिजाइन किया है। आप अगर इस ऐड को देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपनी बात अपने ही वेंडर के मुंह से सुनेंगे। 30 से 40 सेकंड में कैसे आपको अपनी बात सामने वाले के मुंह से निकलवानी है, जिससे आप अपना इंटरेस्ट जनरेट करवा सके। इस ऐड को देखिए, 40 सेकंड का ऐड है, इसके बाद इस ऐड पे मैं बात करूंगा। अरे सहरा तो हटा गुप्ता जी। कौन? अरे भाई आप। अरे कितना ठूसोगे दुकान में? नया स्टॉक आया है, रखना तो पड़ेगा ही ना भाई। आपके दुकान में टॉफी रखने की भी जगह नहीं है, आप बड़ी दुकान ले लो। अरे भाई नई दुकान के लिए लगता है लोन, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता लोन। अरे भारत पे सिर्फ इसको रखो दुकान पे। पेश है भारत पे, ये दे बिजनेस लोन्स कम ब्याज पे, इसको लगाओ धंधा बढ़ाओ। पे भारत पे। नाउ सी, अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने दुकानदार को ये पूछा कि भाई आप इतना दुकान में आपकी जगह कोई भी नहीं है, फिर भी आप माल ठूसते चले जा रहे हो। तो दुकानदार ने सिंपल जवाब दिया उसका कि भाई नया स्टॉक है तो भाई रखना पड़ेगा। अब कौन सी बात है, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर इतना ही स्टॉक जरूरी होता है तो बड़ी दुकान ले लीजिए। अब उन्होंने बोला कि सर बड़ी दुकान लेना मतलब कि आप मुझे लोन चाहिए होगा, और हम दुकानदारों को कोई नहीं देता है लोन। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जनरली जो छोटे मर्चेंट्स हैं ये कोई बुक नहीं बनाते हैं, इनका अकाउंटिंग नहीं होता है, और लोन लेने के लिए बैंक को सारे अकाउंट्स और ये सब डिटेल चाहिए होते हैं। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट वहां पे पिच कर दिया। करेक्ट? दूसरा ऐड सुनिए। अब प्रोडक्ट ये वही पिच कर रहे हैं बट स्क्रिप्ट दूसरी है, इसको भी सुनिए और आगे बात करते हैं। हमेशा एक के साथ एक फ्री, किसको मिला? भाई तुझे क्या मिला? गंदा।
की साड़ी में 10 किलो गोल्ड किसने जीता? कस्टमर। टोली चिप्स खाते खाते भाई किसने जीती? कस्टमर। तुझे क्या मिला? गुप्ता जी, कस्टमर को तो मिलते आ रहा है समथिंग समथिंग, और आपको क्या मिला? नथिंग। और अब मिलेगा, आया है भारत पे। ये किसी भी ऐप से पेमेंट स्वीकार करे, ले 0 ट्रांजैक्शन फी, ये बिजनेस लोन्स दे कम ब्याज पे, सिर्फ दुकानदार भाइयों के लिए। पे भारत पे। अरे सुनना, एक सॉलिड आइडिया है, अपना बिजनेस करते हैं। ब्रो, उससे भी बेटर आइडिया दूं? अपना नहीं, सबका बिजनेस करते हैं ना, यूपोस्ट पे रजिस्टर करके। अब लोन से नहीं, बनाओ अपनी दुकान को हर चीज की दुकान और बेचो 20 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिर्फ यूपोस्ट से। बिग बाजार, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा जैसी हजारों ब्रांड्स का या फिर आपके आसपास की दुकान का माल बेचिए और बनाइए सबके बिजनेस को अपना बिजनेस, और दीजिए आपके कस्टमर्स को 2% से लेके 100% गारंटीड कैशबैक, या उनकी हर 10,000 रुपए की खरीदारी पर पाइए 1 करोड़ कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट www.globalgarner.com और कॉल 875-611-2227 और 6352305842। यूपोस्ट बाय ग्लोबल गार्नर। यूपोस्ट, अब सबका बिजनेस है अपना बिजनेस। जी हाँ, अब देखिए, जो पहला ऐड आपने देखा फोन पे का, उसमें उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से अपना सेम प्रोडक्ट डिफरेंट स्क्रिप्ट के साथ डाला कि भाई आज तक हर चीज जो है वो यूजर को मिल रही थी। ट्रांजैक्शन कोई होता था तो यूजर को बेनिफिट मिलता था, बट अब बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आप अगर इस फोन पे ऐप से ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमारा जो बंदा है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको लोन मिलेगा, क्योंकि अगर उसके ट्रांजैक्शन बेस बड़ा है तो हम ही उनको लोन दे देंगे। तो उन्होंने एंड में प्रोडक्ट वही दिया, स्क्रिप्ट 2 अलग अलग थी मगर प्रोडक्ट सेम था। करेक्ट, सेम बेस ग्लोबल गार्नर का यूपॉस का भी हमने आपको स्क्रिप्ट दिखाया, 40 सेकंड का स्क्रिप्ट, कि भाई लोन से नहीं, अपनी दुकान को बनाओ हर चीज की दुकान सिर्फ यूपॉस से। अब आपके प्रोस्पेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं केबल ऑपरेटर से। केबल ऑपरेटर वो शख्स है जिसके पास कम से कम 1000 लोगों का यूजर बेस होता है, जिसमें वेंडर्स भी हैं, जिसमें यूजर्स भी हैं, और आज वो हर चीज ले दे के उस यूजर से 50-60 रुपए से ऊपर नहीं कमा पाते हैं। वहीं पे आप उनको बोल सकते हैं भाई आप हमारे पार्टनर बन जाइए, भाई आप हमारे यूपॉस ले लीजिए, जिससे आप एक घर से 50 रुपए छोड़ दीजिए, आप कम से कम 1000-1500 रुपए कमा पाएंगे। अब आप सोच के देखिए, अगर उसको आपने ये प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपरली कर दी, उनको प्रॉपर से अपॉर्चुनिटी बता दी, आज हिंदुस्तान में 4.5 लाख केबल ऑपरेटर्स हैं। आपके लिए कितनी बड़ी ताकत है, ये कितनी बड़ी ताकत है। सेम इंश्योरेंस एजेंट वो शख्स है अगर जिनकी 5 साल 6 साल की भी प्रैक्टिस है तो उनके पास कम से कम 500 से 600 ग्राहकों का डेटा होता है, जिनसे वो हर महीने कुछ नहीं कमाते हैं। वहीं पे आप उनको बोल सकते हैं सर आप हमारे साथ आओ, हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप अपने सेम कस्टमर से हर महीने पैसे बनाओ। अगर आपके पास 500 कस्टमर है, मैं आपको तरीका बता सकता हूं कि आप उनसे हर महीने 1000 रुपए कैसे कमाओगे। आप सोचिए 5 लाख रुपए महीने की इनकम के लिए कोई भी आपकी बात सुनना सबसे पहले शुरू करेगा। प्रोस्पेक्टिंग, आज हम सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं। इसी तरह जो जॉब में हैं, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, उनको आप बोलिए जॉब में रह के आप कभी भी अपने लिए एक स्टेबल इनकम थ्रू आउट लाइफ नहीं बना पाओगे। आपको हमेशा डर रहेगा कि कब आपकी नौकरी, आपने आज परफॉर्म कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे तो आप बाहर हैं, क्योंकि कोई भी संस्था नॉन परफॉर्मर्स को अपने साथ नहीं रखेगी। बट ग्लोबल गार्नर में एक बार परफॉर्म करने के बाद जिंदगी भर आप उसका बेनिफिट एंजॉय करते हो। छोटे रिटेल ओनर्स कि भाई आपके पास ग्राहक आ रहा है, आप अपना प्रोडक्ट तो उनको बेच रहे हो, आप दुनिया का प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, आप हमारे साथ आओ। हाउसवाइफ्स, जैसे सोसाइटी में किटीज चलती हैं, चेयरमैन होते हैं, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। जैसे आज सुबह की मीटिंग में था कि यूरोका फोर्ब्स के लोग जो ऑलरेडी एक बिजनेस में हैं, ऑलरेडी दे आर हार्डकोर सेल्स पीपल। आपको बहुत कम लोग चाहिए, ध्यान रखिए। अगर मैं एक एसीपी की बात करूं और एक एसीपी को मान लीजिए मैक्सिमम 10-10 पार्टनर भी चाहिए,
तो बहुत छोटा सा ग्रुप है जो आपको चाहिए। आप इनमें से 2-2 लोग भी चूज करेंगे तो आपकी टीम कंप्लीट हो गई एज ए एसीपी, करेक्ट। सिर्फ 10 लोग अगर आपके पास अच्छे आ गए, रोड मैप हमने आपको परसों दिखाया था कि 10 लोग होने से आप आराम से 11 से 12 लाख रुपए महीने का अर्न कर सकते हैं एज ए एसीपी। तो वैसे ही आपकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपकी प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है, और ये सेगमेंट हैं जिनमें आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप फ्रेशर्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं, बट उनको अपना सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। ऑलरेडी कई लोगों के पास बिल्ड सिस्टम है जिनको आप सिस्टम में ला सकते हैं, आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। और एनीवेज बेस्ट पार्ट एक एसीपी का क्या है कि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे एमसीपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 सीपी से ज्यादा नहीं रिक्रूट कर सकते हैं, सीपी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि वो 10 एसीपी से ज्यादा नहीं रिक्रूट कर सकते हैं, बट एसीपी के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर लेते हैं और कम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आप अनलिमिटेड रिक्रूट कर सकते हैं, करेक्ट। आप फाइनली पहली प्रोस्पेक्टिंग हमने कर ली कि वेंडर किसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए, यूपॉस किसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए, और पार्टनर किसको प्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अब हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, यूजर। सबसे पहली चीज एज अ एसीपी, एज अ सीपी, एज ए एमसीपी आपको यूजर को डायरेक्ट नहीं ढूंढने जाना है, आपको इकोसिस्टम खड़ा करना है जो आपके लिए कस्टमर को सर्विस दे। और आपका टारगेट कस्टमर कौन है, हर वो शख्स जो साल का 10,000 रुपए खर्च करता हो अपनी बेसिक लिविंग पे, ये आपका यूजर का प्रोस्पेक्ट है। तो आज हमने चारों तरीके के प्रोस्पेक्ट्स की बात करी। यूपॉस प्रोस्पेक्ट किसको करना है, पार्टनर का प्रोस्पेक्टिंग किसको करना है, और जो अपना यूजर है उसको प्रोस्पेक्ट किसको करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह से आपको अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है। पहले फील्ड में निकलने से पहले आपकी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रेडी होनी चाहिए कि आपको पता है मैं इन 100 लोगों से मिले बिना अपने आप को ये नहीं मानूंगा कि मैं जीता या हारा। और पहले 5 लोगों को जब मैंने जैसे आपको अभी शुरुआती अपने उसमें बताया था कि आपको 2 घंटे डेली देने हैं और 5 दिन देने हैं केवल। जब छठे और 7वें दिन आप बैठे होंगे और आपके पास ये डेटा होगा तो आप एनालाइज कर सकते हैं मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, कहाँ सही जा रहा हूँ, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये लिस्ट होगी, करेक्ट। अब मैं सेशन ओपन करूंगा कि आपको प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट ओके। सो आपके जो भी सवाल हैं प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हम प्रोसेस वही रखेंगे, आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और मैं आपको अनम्यूट करूंगा। मिस्टर सत्येंद्र कुमार गौर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर सत्येंद्र कुमार जी सर। गौर, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि जिसको अपन वो रिक्रूट करेंगे तो वो वेंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ये डिपेंड करता है कि आपने उनको किस प्रोस्पेक्ट में रखा है। सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं बार बार कि आपको पहले आज प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तैयार करनी है, जी। तो आपकी नजर में वो क्या है, वो आपके प्रोस्पेक्ट फॉर वेंडर हैं, प्रोस्पेक्ट फॉर यूजर हैं, प्रोस्पेक्ट फॉर यूपॉज हैं, क्या है, उसके हिसाब से आप उनको प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डालेंगे। ठीक सर। और उनको यूपॉस देना कंपलसरी है कि नहीं? वेंडर को यूपॉज देना कंपलसरी नहीं है। ओके, थैंक यू जी। मिस्टर सुरजीत सिंह एसीपी। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर वो आपने बोला कि ये केबल वाले से हम हमारा वो है वो उससे हम बात कर सकते हैं जाके, तो उसको हमने यूपीएस के लिए सेल के लिए बोलना है उसको। यस, केबल वाले आपके लिए 2 बहुत स्ट्रांग प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। एक वो आपके पार्टनर बन सकते हैं, दूसरा उनके पास जो यूजर बेस है उस पे अभी वो केवल 150 रुपए ही कमाते हैं, मगर उनके पास यूजर बेस बहुत बड़ा होता है, 1000 कनेक्शन, 2000 कनेक्शन, इस तरह से होते हैं। तो आज सोच के देखिए ना, आज आपको ये यूजर बनाने में टाइम लगेगा, बट उनके पास ये रेडीमेड है। तो उनको अगर आपने अपने यूपॉज में चाहे तो एजेंट की तरह ऐड कर लिया या उनको खुद का यूपॉज दे दिया, आपको सी बात है वो आपके में एजेंट लंबे समय के लिए नहीं बनेंगे, बट आप उनको अगर उनका यूपॉज दे देंगे तो वो हर कस्टमर पे आप पैसे बना सकते हैं।
मिस्टर माही राजन जी। गुड इवनिंग सर जी। या मैम। सर ये जो कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं क्या वो हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर बन सकते हैं? वो दो तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। एक बन सकते हैं क्या नाम है, हमारे वेंडर, क्योंकि उनको कमीशन देने में बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, क्योंकि बहुत ही उनका लुक्रेटिव बिजनेस है, इट्स अ सर्विस बिजनेस, तो कोई लागत तो है नहीं। दूसरा वो हमारे यूपॉस के बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी रेडीमेड कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। सर बट उनको जो ये फीस आती है, हाँ, उनको जो ये फीस आती है, स्टूडेंट से जो फीस आती है उसको किस तरीके से, मतलब मुझे थोड़ा सा इसका बताएंगे कि जो फीस आती है उसको वो कैसे कैशबैक में दे पाएंगे? सिंपल, जितनी भी फीस आती है उसका जो भी 6-7% हमको कमीशन देना है वो देंगे, उसके बाद उस पर कैशबैक शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके मैम। मिस्टर प्रसाद। मिस्टर प्रसाद। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, एक एसी भी कितने लोगों को पार्टनर कर सकते सब? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। सो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिस्टर अरिंदम सेन। मिस्टर अरिंदम सेन। मिस्टर सुजीत गोस्वामी। मिस्टर सुजीत गोस्वामी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप बात कर सकते हैं। मिस्टर अनिमेश गांगुली। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली एक जानना चाहता है कि यूपोस में कोई बाय डिफॉल्ट कस्टमर अगर सेट कर देगा और वो कस्टमर जो भी परचेस करेगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली कम थ्रू यूपोस, ये कोई सिस्टम है? जी बिल्कुल है। ये कैसा करना पड़ता है सर? कल हम आपको जब हाउ टू यूज बताएंगे तो उसमें आएगा ये। ओके, थैंक यू। मिस्टर मनीष मोर। सर, इसमें केबल ऑपरेटर वाले जो अपना एजेंट होता है तो यूपोस से क्या बेनिफिट रहेगा? उसको तो सिर्फ वो यूजर बनाएगा और यूपोस से वो क्या अपना अर्निंग कर सकता है? अभी तक आपने यूपोस का कोई प्रेजेंटेशन देखा है? पूरा नहीं देखा है सर। आप ये सवाल पूछ रहे हैं, हमने इसीलिए बोला है आपको कि कभी भी आप कौटिल्य ज्वाइन करें तो आप वाव जरूर देखें। वाव देखा है सर पूरा, मैंने 2-3 बार उसको अटेंड करा। तो अगर वो अटेंड किया है तो उसमें कितना आपको बताया गया है यूपोस से क्या अर्निंग होती है? नहीं, पर्टिकुलर केबल ऑपरेटर के लिए मैं जो पूछ रहा हूँ उसके लिए आपने यूपोस किसको देना? मैम प्लीज एक मिनट रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, ये बाकी लोग क्यों अनम्यूट कर रहे हैं? प्लीज नहीं करिए, आप जबरदस्ती का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैं जब आपका नाम लूंगा तभी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, मैं जिनसे बात कर रहा था वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर। जी मनीष, मुझे लग रहा है आप ही क्या डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? नहीं नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं। तो आपका सवाल क्या था? हाँ, यूपोस वाले को क्या बेनिफिट? केबल नहीं, केबल ऑपरेटर के लिए। हाँ, पर्टिकुलर देखिए, केबल ऑपरेटर के पास एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, राइट? उनके पास कम से कम 1000 कनेक्शन होते हैं। करेक्ट है, कम से कम, और जिन पे वो शायद 150 रुपए से ऊपर नहीं कमाते। मनीष जी, आप अपना म्यूट करके, मुझे लग रहा है आपके यहाँ सही डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके। अगर आपको जब आपको बोलना हो तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, थैंक यू। सो केबल ऑपरेटर के पास ऑलरेडी 1000 से 1200 कनेक्शन मिनिमम होते हैं, मिनिमम, जिन पे वो 100-150 रुपए से ऊपर नहीं कमा रहे हैं। अब अगर उन्होंने अपना यूपोस ले लिया तो आज उनके पास प्रोस्पेक्टिंग हो गई कि वो 1800 रुपए तक कमा सकते हैं अपने हर कस्टमर पे। मैं कह रहा हूँ 1800 नहीं, 180 रुपए भी कमाएंगे तो आप सोच के देखो क्या इनकम की तरफ बात कर रहे हैं। करेक्ट? तो उनके, और जो करंट बिजनेस है उन्होंने उसमें बहुत पैसे लगाए हैं, तब भी वो केवल 100-150 रुपए कमा रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, बट वो अपने कस्टमर की सारी नीड्स पूरी कर सकते हैं। दूसरा ये हो गई जो यूजर है। दूसरा, उन्होंने दुकानों में भी केबल कनेक्शन लगाए होते हैं, तो हर दुकान को रिकमेंड कर सकते हैं। वो आपको अगर पार्टनर बन गए
तो वो आपके लिए वेंडर ढूंढ के ला सकते हैं, क्योंकि वो दोनों लोगों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है और 20-25 साल से कनेक्टेड है, और आज उनको भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम चाहिए कि उनकी इनकम अलग अलग जरिए से आए। तो यूपॉस एक उनके लिए बहुत बड़ा जरिया बन जाता है, जिससे वो अपने करंट और एग्जिस्टिंग यूजर बेस को एनकैश कर सकते हैं। करेक्ट? करेक्ट सर, राइट। ओके मिस्टर ओके अनीता एसीपी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर, मेरा सवाल ये है कि केबल ऑपरेटर को वेंडर बनाएंगे तो जी, हम कितना % देना है सर उनको? मैं उनको वेंडर बनाने से ज्यादा आपको मैं बोल रहा हूं, उनको अपना पार्टनर बनाइए या यूपॉस बनाइए, क्योंकि वेंडर बनाने का जरूरत नहीं है ये सर। बोल सकता है कि भाई मैं अपने यूजर्स पे आपको कैश कमीशन क्यों दूं, क्योंकि उनके वो फिक्स कस्टमर है। एक बार उन्होंने केबल डाल दिया तो उनको जनरली उनको रिटेन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे आज मेरे ही वहां जो केबल लगा है वो लगा हुआ है, मुझे उसका कोई ऑप्शन भी नहीं चाहिए। करेक्ट? हाँ सर, हाँ सर। तो मगर वो आपके जो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं वेंडर से ज्यादा अच्छे आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं वो पार्टनर के लिए या आपके यूपॉस के लिए। सर पार्टनर बनाती हूँ, लेकिन वेंडर का जरूरत नहीं है उनका बनाने का, यूजर बस है। अगर वो बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जनरली वो बनेंगे नहीं, क्योंकि उनको अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए कोई टूल नहीं चाहिए, क्योंकि वो सालों से रिटेन्ड है उनके पास। जैसे आप ही हैं, आप उनको केबल का पैसा हर महीने दे ही रही है ना। हाँ सर। और आपको उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, वो कैशबैक दे ना दे आप उनको देते रहेंगे। और केबल ऑपरेटर का क्या होता है, एरिया होता है, उनके एरिया में दूसरा केबल ऑपरेटर वाला नहीं आ पाता है। करेक्ट? तो इसलिए उनको शायद वेंडर बनने की उतनी जिज्ञासा नहीं होगी जितनी जिज्ञासा उनको आपके पार्टनर बनने में या आपका यूपॉस लेने में होगी, क्योंकि उनको उसमें फायदा दिखेगा, क्योंकि उनके पास एक्जिस्टिंग यूजर बेस है। तो इसीलिए जब आप प्रोस्पेक्टिंग करिए तो ये सोचिए उसको क्या चाहिए होगा। जैसे मैंने आपको वो ऐड दिखाया ना दोनों, उन्होंने उनको प्रोवोकिंग क्वेश्चन पूछे कि भाई आप दुकान बड़ी क्यों नहीं ले लेते हो, तो उन्होंने उनकी प्रॉब्लम जानते थे इसलिए वो क्वेश्चन पूछे। केबल ऑपरेटर को उसका यूजर रिटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आज, क्योंकि उसके एरिया में कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम है उनको कि अभी वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इनकम, वो अपने यूजर को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेच रहे हैं, वो अपने यूजर को फ्लिपकार्ट नहीं बेच रहे हैं, वो अपने यूजर को लोन नहीं दे सकते हैं, वो उनके पास यूजर बेस बहुत बड़ा है बट वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं इनकम। ये उनके प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन आपका यूपॉस या आपका पार्टनरशिप हो सकती है। ओके सर, थैंक यू सर। या थैंक यू। मिस्टर मनीष मोरे, सॉरी वंदना सिंह। वंदना मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। वंदना सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे बिल्कुल कट कट के आ रही है। बिमल सिंह पटेल नाम है मेरा। सॉरी, हेलो, मैं उनका आपकी हूँ सर, आवाज विमल नाम है मेरा। आ रही है। विमल नाम है आपका? हस्बैंड हूँ, विमल नाम है मेरा सर। ओके, हेलो सर, फिजिकली हम यूपॉस को क्या देते हैं और वेंडर आपकी बिल्कुल भी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपको नेटवर्क से वापस जुड़ना पड़ेगा। जब उसके हेलो हेलो, आपको अपना नेटवर्क सही करके वापस कनेक्ट करिए प्लीज। ओके सर, मैं बाद में हैंड रेज करता हूँ सर। अभी आपकी आवाज अचानक सही आई, बोलिए अभी। सर फिजिकली हम अपने यूपॉस और वेंडर को क्या क्या देते हैं सर? फिजिकली कुछ नहीं देते हैं, केवल स्टैंडी वगैरह देते हैं, मार्केटिंग मटेरियल देते हैं। और यूपॉस को? यूपॉस को ही देते हैं, वेंडर को तो कुछ भी नहीं देते हैं। वेंडर ने तो हमको दिया ही क्या है। नहीं, जैसे अच्छा वही साइन बोर्ड वगैरह देते हैं कि वो भी वो अपने भी यहाँ पे बनवा? वो अपने भी यहाँ पे बनवाता है, हम नहीं देते हैं, क्योंकि वेंडर से तो हमने कुछ पैसा लिया ही नहीं है ना, तो हम क्यों देंगे। जो लोग उनसे पैसा ले रहे हैं वो तो देते नहीं है। जस्ट डायल में वो एडवांस पैसा देते हैं, जस्ट डायल उनको क्या देता है। मुझे लग रहा है आपका फिर से कनेक्शन गया। चलिए आप प्लीज नेटवर्क अपना सही करिए, वापस आइए, क्योंकि आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है।
वंदना सिंह जी, आपका करता आवाज है तो उसको बहुत हम कट कट के आ रहा है। अपनी तरफ से ग्लोबल बनवा सकते। हेलो हेलो, आप थोड़ी देर बाद आइए वापस, अपना डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करिए। सुजीत गोस्वामी जी, मिस्टर सुजीत गोस्वामी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, वो जो आप केबल कनेक्ट जो है, जिसका पास केबल है 1000 15,000 जो यूजर है केबल डिस्ट्रीब्यूटर का, तो हमारा जो पिन कोड है, वो पिन कोड से बाहर में जो केबल डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों के साथ हम काम कर सकते हैं? उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा ना। आप उनको यूपॉस जरूर दे सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, बट वेंडर बनाने का उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। नहीं, वो पार्टनर बनाएंगे पहले। हाँ, तो बल आप बना सकते हैं, पार्टनर भी बना सकते हैं, यूपॉस भी दे सकते हैं, और आप पूरा फायदा आपको ही मिलेगा। ओके सर, ओके ओके सर। मिस्टर मजूमदार। सर गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग सर, मेरा थोड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग क्या वो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी, इन लोग को भी क्या एम्पावर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना, इन सबको भी तो सेल चाहिए। वैसे भी इन लोग का तो मार्केट होता ही है, जैसे डॉक्टर एक्सेप्ट डॉक्टर, तो इनका इनका इससे कैसे क्या माने प्रोसेस क्या होता है? देखिए, हमारे वहाँ सब लोगों का प्रोसेस तो एक ही है वेंडर बनने का। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और वेंडर बोर्ड पे आ जाइए, और आप जब वेंडर बोर्ड पे आ जाते हैं तो लोग आपको सर्च करते हैं, या हमारे यूपॉस आपको सर्च करके आपको यूजर देते हैं। मान लीजिए मैं अहमदाबाद में, मुझे आज एक लॉयर चाहिए ढूंढने के लिए, तो मैं यूपॉस वाले से बोल सकता हूँ भाई कोई अच्छा लॉयर हो तो बताओ, तो वो लॉयर की लिस्टिंग में से लॉयर को निकाल के मुझे उनसे मिलवा देंगे। अब मैं उनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा उस पर मुझे कैशबैक मिलेगा। सिंपल। जी सर, ओके सर। ओके, मिस्टर बालू। सर गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग सर। यूपोस्ट करने में हम लोग क्या करना पड़ता है सर उसका? यूपोस्ट देने में हम लोग क्या करना पड़ता है, उसका एलिजिबिलिटी क्या सर? यूपॉस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है मिस्टर बालू? व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी सर, जी सर, जी सर। आपका क्वेश्चन क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। बच्चे के रोने की आवाज ज्यादा आ रही है मुझे। मतलब यूपोस का और वेंडर बनने का क्या डिफरेंस क्या है सर? इसका मतलब यूपोस और यूपोस का यूपोस में क्या डिफरेंस है? जी सर, दोनों डिफरेंस क्या है? और यूपोस देने में हम मतलब उसका क्या करना पड़ेगा? मतलब सिंपल है। सबसे पहले तो वेंडर मतलब आप अपने प्रोडक्ट केवल बेचना चाहते हैं, आप हमारे वेंडर बन सकते हैं। आपको दूसरों के प्रोडक्ट बेचने हैं तो आप हमसे यूपॉस ले सकते हैं। और वेंडर बनने और यूपॉस बनने में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सिंपल है, यूपॉस खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, वेंडर फ्री है हमारे वहां। वेंडर फ्री सर? जी। यूपॉस में सर? यूपॉस में आपको 54,000 प्लस जीएसटी मिनिमम हमारा जो सिल्वर है वो लेना पड़ेगा। 54,000। ओके सर, थैंक यू। विजय लक्ष्मी जी। या मैडम। हाय सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, कैसी हैं? अच्छे हैं सर। सब लोग कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बताइए। सर क्वेश्चन का आंसर मिला सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हो गया आपका आंसर? ओके सर, थैंक यू वेरी मच। दीप माला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो सर, कैन यू हियर मी? या, आई कैन हियर यू। ओके सर, अब मेरी दिक्कत ये है कि आपने जो कहा था कि जॉब जो करते हैं उन्हें आप यूपोस बेच सकते हैं, वो था। तो मैं अभी जॉब करती हूँ, मेरे ग्रुप में मैंने लिंक भी भेजी है, लेकिन सर कोई ऐप ही डाउनलोड नहीं करता है। तो शायद मैं समझा नहीं पा रही होगी उन्हें, या क्या होगा सर? बिल्कुल आप समझा नहीं पा रही हैं, और उसके लिए आपको हम एक स्क्रिप्ट देंगे। 5th, 6th और 7th डे में हम बात करेंगे कि आपको बात करनी किस तरह से है। क्योंकि आप जो मैसेज भेज रही होंगी उसमें आप 100% लिख रही होंगी 100% कैशबैक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, जिसपे किसी को जनरली विश्वास नहीं होता है। हाँ। जब आपने भी पहली बार सुना होगा तो आपको एकदम से विश्वास नहीं हुआ होगा ना, एक मैसेज कोई भी भेजे और आदमी बोलता है यार ये क्या बकवास है। हाँ, वो तो है। हाँ। करेक्ट।
तो जैसे आपको टाइम लगा चीजों को समझने में, किसी ने समझाया तो आपको समझ में आया, तो इसी तरह हम आपको एक स्क्रिप्ट देंगे जिसको आपको यूज करना है अगर आप यूजर बनाना चाहती हैं तो उसके बाद आप उस स्क्रिप्ट को यूज करके आराम से काम कर सकती हैं। तो 5th, 6th और 7th डे हम केवल स्क्रिप्ट पे ही बात करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मनीष भारद्वाज जी। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे को ये पूछना था, अब जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर हैं, कारपेंटर्स हैं, जैसे वो अर्बन क्लैब के साथ जुड़े होते हैं तो उनकी सारी सर्विस जो है कॉलिंग के ऊपर होती है, उनकी जी। अपनी कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं होती है। जी जी। तो मुझे उसे अपने एरिया में पिन कोड पे उसे अपना वेंडर बनाना है, तो वो जी। किस तरीके से बनाएंगे हम? बस जैसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी तरह से वो अपने घर के नंबर से रजिस्टर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसमें पिन कोड, एड्रेस प्रूफ का कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे वो किसी और एड्रेस पिन प्रूफ हम कोड पे मांगते होगा? भी नहीं है, एड्रेस प्रूफ हम मांगते भी नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। भारद्वाज जी हो गए। ओके, मुझे लग रहा है सारे सवाल हो गए आज के लिए, बट मैं अब यहाँ पे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को, प्लीज आज फोकस करिए कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट रेडी कर लीजिए। जितने ज्यादा प्रोस्पेक्ट आप अलग अलग तरीके के बनाएंगे उतने ज्यादा हम आपको जवाब दे पाएंगे जब हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे होंगे, क्योंकि अब जो हमारे सेशन होंगे वो मोस्टली प्रैक्टिकल होंगे, जहां पे हम आपको भी कुछ डेमो करने के लिए बोलेंगे और हम भी डेमो करेंगे आपके साथ, जिससे आपको ये पता चल जाए किस प्रोस्पेक्ट के साथ क्या बात करनी है। तो जितना ज्यादा डिटेलिंग में आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट रेडी कर लेंगे उतना ज्यादा हम डिटेल में बात कर पाएंगे कि आप किसी को वेंडर बनाना चाहते हैं तो क्या बात करें, किसी को यूजर बनाना चाहते हैं क्या बात करें, और किसी को यूपॉस बेचना चाहते हैं तो क्या बात करें। और हमने जैसा शुरुआत में भी बोला कि आपका वेंडर और आपका यूपॉस बाय डिफॉल्ट आपकी नजर में आपका पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि एज ए एसीपी आप अनलिमिटेड पार्टनर बना सकते हैं, तो यू नेवर नो कि कौन आपका जैकपॉट अचानक लग जाए। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जरूर आज कर लीजिए, जिससे जब हम नया आपको सेशन करेंगे अभी जब ये 5th डे, 6th डे और 7th डे में, तो आपको एग्जैक्ट पिच हम दे पाएंगे कि आपको वेंडर से, यूजर से, यूपॉस से क्या बात करनी है। ओके, एक और हैंड है, अरिंदम सेन जी। मिस्टर अरिंदम सेन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मिस्टर अरिंदम सेन। ओके, सो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। ओके ग्रेट, नो इश्यूज। सो कल मिलते हैं और कल हम आप लोग को सिखाने वाले हैं हाउ टू यूज योर प्लेटफॉर्म, कि आप वेंडर हैं तो वेंडर का अपना डैशबोर्ड कैसे आप यूज करेंगे, यूजर हैं तो कैसे, यूपॉस हैं तो कैसे यूज करेंगे, और यूजर है तो कैसे यूज करेंगे। तो कल का टेक्निकल सेशन रहेगा, हमें संधू जी लेंगे और मेरे हिसाब से आप आइए और उसमें भी अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करिए। थैंक यू वेरी मच।